स्तुतिकरण है। तो आइए, शर्मिला दीदी आपका हैंड रेज है जी। दीदी दीदी का गलती से हैंड रेज हो गया लगता है। मनोज भैया, मेरी आवाज पहुंच पा रही है ना भैया? थोड़ा नेटवर्क। जी भैया जी। ठीक है मनोज भैया, आप मैं देख सकता हूँ तो आप आरंभ कर सकते हैं भैया। जी 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 भैया, सभी साधक जनों को प्रणाम। और इसमें भैया मैं तो वाचन कर रहा हूँ, सार जो है मुझे लगता है कि इसमें जो अमन भैया ही गहराई से बताएंगे, जो मुझे थोड़ा बहुत इसमें लगा है उसको मैं कोशिश करूंगा, लेकिन विस्तृत तो जो है मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा जिससे कि अमन भैया को सुनने का मौका में मिले। इसमें भैया गुरुदेव कहते हैं क्रिया बदलेगी तो प्रतिक्रिया भी बदलेगी। क्रिया की प्रतिक्रिया होना सुनिश्चित है। घड़ी का पेंडुलम एक सिरे तक पहुंचने के बाद वापस दूसरे सिरे की ओर लौट पड़ता है। अति बरतने वाले कुछ ही समय बाद पछताते हैं और सही स्थिति प्राप्त करने के लिए तरसते देखे गए हैं। एकदम गुरुदेव ने इसमें क्लियर कर दिया है, जो भी अति बरतते हैं उनके साथ जो है मैंने उनकी जो जो मन स्थिति होती है वो दुख का ही कारण बनता है। तो उसमें है विषैले पदार्थ खा बैठने पर उल्टी दस्त तो लगते ही हैं, जान जोखिम तक का खतरा सामने आ खड़ा होता है। क्रोधी को बदलने में प्रतिशोध सहना पड़ता है। किसी भी क्रोधी को बदलना हो तो ये बात की ने क्लियर किया कि उसकी प्रतिशोध सहना पड़ेगा। दुर्व्यसनी अपनी सेहत, खुशहाली और इज्जत तीनों ही गंवा बैठते हैं। अब व्ययी लोग तंगी भुगतते देखे गए हैं। कुकर्मी लोग और परलोक दोनों ही बिगाड़ लेते हैं। इसके विपरीत परिश्रमी, अनुशासित और मनोयोग पूर्वक व्यस्त रहने वाले अभिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति में दिन रात सफल होते चले जाते हैं। जिन दिनों शक्तियों के सदुपयोग का प्रचलन था, उन दिनों साधारण साधनों के रहते हुए भी लोग प्रसन्न रहते और सुख शांति भरे वातावरण में जीवन यापन करते थे। सतयुग वही काल थे। गुरुदेव ने एकदम क्लियर किया कि सतयुग में जो गुरुदेव ने अब जो जितनी अवस्था मैंने आवश्यकता थी मनुष्य की, वो अपने आवश्यकता के अनुसार ही वो साधन का उपयोग करता था। लेकिन आज जो है हम अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते चले जा रहे हैं और साधन जो है वो घटते जा रहा है। तो उसका कारण भी हमें सामने दिख रहा है। तो गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, जिसकी सराहना करते करते इतिहासकार अभी भी नहीं थकते हैं। इसके विपरीत यदि मर्यादाओं और वर्जनाओं का परित्याग कर अनाचारी उदंड उपक्रम अपनाया जाए तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जिनकी कलयुग के नाम से वतर्षणा की जाती है, जिनमें प्रचुर साधन होते हुए भी लोग डरती डराती चलती चलाती जिंदगी जीते हैं। इन दिनों ऐसे ही कुछ हो रहा है। विज्ञान ने मनुष्य को अतिशय शक्ति का स्वामी बनाया है। एकदम बिल्कुल यह है, इसकी चर्चा तो बहुत बार भैया ने किया है कि विज्ञान ने मनुष्य को अतिशय शक्ति का स्वामी बनाया है। बढ़ते बुद्धि वैभव ने जानकारियों के अंबार जुटा लिए है। जैसे आज एआई हम लोग के सामने आया, कोई समस्या हो तुरंत उसमें हम लोग को समाधान मिल जाता है उसके सोच के अनुसार। तो विलास के साधनों की कमी नहीं। साज सज्जा को देखकर भ्रम होता है कि कहीं हम लोग स्वर्ग में विचरण तो नहीं कर रहे हैं। इतना ही पर्याप्त होता तो सचमुच यही माना जाता कि इन शताब्दियों में असाधारण प्रगति हुई है। पर जब लिफाफे का कलेवर उघाड़ कर देखा जाता है तो प्रतीत होता है कि भीतर दुर्गंध भरे विषाणुओं जीवाणुओं के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यह विडंबना शालीनता के परित्याग का ही प्रतिफल। विज्ञान और धर्म यदि मिलकर चले होते
तो आज की उपलब्धियां व्यक्ति और समाज के सामने सुख शांति के इतने आधार खड़े कर दिए जो सतयुग की तुलना में कहीं अधिक बढ़े चढ़े होते। पर उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए जिसने सदुपयोग और दुरुपयोग की विभाजन रेखा को ही मिटा कर रख दिया है। दूसरा टॉपिक है इसमें तेजी से बदलता परोक्ष जगत का प्रवाह। मनुष्य कर तो कुछ भी सकता है पर उसकी परिणति से नहीं बच सकता। दुरुपयोग का परिणाम मात्र संकट और विग्रह ही हो सकता है। वहीं इन दिनों प्रस्तुत भी हो रहा है। संपन्नों और विपन्नों के बीच शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। सजनता की अपेक्षा करने वाले प्रचलन स्नेह, सौजन्य और सद्भाव का समापन करने पर उतारू है। घात प्रतिघात के कुचक्र में फंसकर मनुष्य ने संतोष, उल्लास और सहयोग गंवा दिया है। दूसरों का शोषण और अहंकार प्रदर्शन के अतिरिक्त और किसी को कुछ सूझता ही नहीं। एकदम गुरुदेव ने क्लियर किया कि दूसरों का शोषण, आज जो शोषण होते जा रहा है समाज में, और अहंकार प्रदर्शन के अतिरिक्त और किसी को कुछ सोचता ही नहीं। ऐसा वातावरण में व्यक्तियों का विकृत और समाज का अधपतित होना स्वाभाविक। स्वार्थ भौम संतुलन तो बन ही कैसे पड़े। वायु प्रदूषण, अहंकार, अनाचार अपने अपने ढंग से अपने द्वारा किए जाने वाले महाविनाशों की चेतावनी दे रहे हैं। भूमि का दोहन, आबादी का बेतहाशा अभिवर्धन, अनौचित्य भरे प्रचलन हर किसी को आशंका, अविश्वास, निराशा और आतंक से संत्रस्त किए हुए हैं। अगले दिन अंधकार भरे दिखते हैं। लिखते हैं कि अगले दिन अंधकार भरे दिखते हैं। वर्तमान भी इतना उलझा हुआ है कि एक समस्या का हल ढूंढते ढूंढते 10 और नई विपन्नताएं बड़े चढ़े रूप से सामने आ खड़ी होती है। सहयोग के स्थान पर संघर्ष ही स्वभाव और प्रचलन का अंग बनता जा रहा है। सहयोग के स्थान पर संघर्ष ही स्वभाव के और प्रचलन का अंग बनता जा रहा है। क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं कि जो सहयोगी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जो है संघर्ष जो है हमको उठाना बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी कार्य करने के लिए, सही काम करने के लिए भी हम लोग संघर्ष से गुजरना पड़ता है। इस माहौल में सूक्ष्म वातावरण भी विषाक्त हो चला है। प्रकृति अपने ऊपर बलात्कार किए जाने पर उपयुक्त दंड देने और प्रतिशोध लेने पर उतारू हो गई। गुरुदेव ने बलात्कार शब्द का यूज किया है कि हम जबरदस्ती प्रकृति के साथ जो हम उसका शोषण कर रहे हैं, तो इसलिए उपयुक्त दंड देने और प्रतिशोध लेने पर उतारू हो गई है। वो भी अब उतारू हो गई है। अब बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें भी नहीं है, प्रकृति में भी नहीं है। आए दिन दुर्भिक्ष पड़ता है, बाढ़, भूकंप, रोग, शोक के ऐसे घटनाक्रम आए दिन घटित होते रहते हैं। माता की तरह पोषण करने वाली प्रकृति अब मरने मारने पर उतारू हो गई। अणु, आयुधों, मृत्यु, किरणों और विषैले रसायनों के प्रहार चल पड़ने के उपरांत इस धरती को निःशब्द पिंड के रूप में बने रहने का अवसर मिलेगा या नहीं, इसमें संदेह होता है। लगता है कि हर दिशा में उमड़ने वाली विनाश के बादल कहीं महाप्रलय को तो करने नहीं जा रहे हैं। यह भी तो हो सकता है कि उन असम प्रहारों से यह सुंदर ग्रह कहीं धूल बनकर अनंत आकाश में छितरा न जाए और इसके अस्तित्व का कहीं आता पता भी शोध शेष न रहे। इतनी दूर तक गुरुदेव ने इसमें लिखा। साधारण अनुभव में पृथ्वी भी स्थिर दिखाई पड़ती। दिन पर दिन इसी तरह गुजर जाते हैं, पर सूक्ष्म दृष्टि की गहराई में उतर सकने वाले जानते हैं
कि धरती लट्टू की तरह अपनी धुरी पर भ्रमण करती है और साथ ही सूर्य की परिक्रमा के लिए पक्षी की तरह उड़ती रहती है। यह है तो आश्चर्य और समझ में न आने वाला, किंतु इतने पर भी वस्तु स्थिति ऐसी ही है। औसत आदमी सब कुछ यथावत चलता समझ सकता है, किंतु लक्षणों का पर्यवेक्षण कर सकने वाले देखते हैं कि स्थिति इन दिनों विस्फोटक और बारूद के ढेर पर बैठे हम सब निकट भविष्य में महाविनाश के ग्रास बनने जा रहे हैं। 20वीं सदी का अंत किन दुर्दशाओं के बीच होगा, इसकी चेतावनी विशेषज्ञों ने से लेकर अभिवक्ता तक समान रूप से देते रहे हैं। आशंका है कि यह दुर्दिन कल परसों ही नहीं सामने आ खड़ा। गुरुदेव कहते हैं कि कल परसों ही सामने खड़ा हो। विकास के नाम पर हर विनाश की दिशा में चले हैं आज ही, क्योंकि विकास के नाम पर हम विनाश की दिशा में चले। जो हम विज्ञान आज प्रगति करते जा रहा है, उसका जो है मूलभूत कारण ही गुरुदेव कहते हैं विकास तो हो रहा है, लेकिन वो विज्ञान भी हमारे विनाश की दिशा में चले हैं। आज ही सब कुछ पा लेने की सोच में भविष्य को बुरी तरह दांव पर लगाते रहे हैं। पृथ्वी के खनिज भंडार चुक सकते हैं, बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए आहार विहार तो दूर, राह चलने के लिए भी पृथ्वी छोटी पड़ सकती है। जीवनी शक्ति गवा बैठने के बाद लोग मक्खी मच्छरों की तरह बेमौत मरेंगे। सद्भाव और सहयोग के अभाव में लोग प्रेत पिशाच से अधिक कुछ रहेंगे ही नहीं, भले ही उनके पास सज्जा और संपदा कितनी ही अधिक क्यों ना हो। लक्षण आज भी सामने है, कल तो उनके घटने की ही नहीं बढ़ने की ही आशंका है। तीसरा गुरुदेव बताते हैं कि संतुलन नियंत्रण की व्यवस्था का एक क्रम। इतने पर भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस सृष्टि का कोई नियंता है। उसने अपनी समग्र कलाकृतियों को बटोर कर इस धरती को उस पर शासन करने वाले मनुष्य को बनाया है। वह उसका इस प्रकार विनाश होते देख नहीं सकता। बच्चों को एक सीमा तक ही मस्ती करने की छूट दी जाती है। जब भी वे उपयोगी और कीमती चीजें तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं, तो उन्हें दुलार करने वाले अभिभावक भी ताड़ना देने पर उतारू हो जाते हैं। भटकने की भी एक सीमा है। समझदारी वादित करती है कि पीछे लौट चला जाए। अनाचारिता को अति बरतने की उद्दंडता पर उतरने से पूर्व ही जेल में बंद कर दिया जाता है। कभी कभी तो उन्हें मृत्यु दंड तक देने पड़ते हैं। शरीर में प्रवेश करने वाले बीमारियों को खदेड़ देने के लिए जीवन शक्ति एकत्रित होकर सब कुछ करने पर उतारू हो जाती है। वर्तमान अनाचार के संबंध में भी यही बात है। नियंता ने सामयिक निश्चय लिया है कि विनाश की दिशा में चल रही अंधी दौड़ को रोक दिया जाए और फिर प्रवाह को संतुलित स्तर पर लाया जाए। शासन संचालक जब अयोग्यता प्रदर्शित करता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और अयोग्यों के स्थान पर सुयोग्यों के हाथ सत्ता सौंपने हेतु वहीं उच्च स्तरीय नियंत्रण चलता है। अंधकार ही भयानकता और उसके कारण उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था से भी सभी परिचित है, पर साथ ही यह भी ध्यान रखने योग्य है कि सृष्टि व्यवस्था उसे अधिक समय तक सह नहीं करती। सृष्टि व्यवस्था उसे अधिक समय तक सह नहीं कर पाती। ब्रह्म मुहूर्त आता है, मुर्गे बोलते हैं। पूर्वांचल में उषा काल का आभास मिलता है, जो अपने आलोक से
दसों दिशाएं भर देता है। हलचलों का नया माहौल बनता है, यहाँ तक कि फूल खिलने, पक्षी चहकने, उड़ने फुदकने लगते हैं। वर्तमान प्रवाह को चरम विनाश के बिंदु तक जा पहुंचाने से पहले सृष्टा ने उस पर रोक लगाने और परिवर्तन का नया माहौल बनाने का निश्चय किया है। इसका अनुमान सभी सूक्ष्मदर्शी समान रूप से लगाने लगे हैं। नया सोच आरंभ हो रहा है, दृष्टिकोण की दिशा बदल रही है, गतिविधियों के लिए निर्धारण की योजनाएं बन रही है। यह परिवर्तन मनुष्य के मूर्धन्य क्षेत्रों में तो चल ही रहा है, व्यापक वातावरण पर नियंत्रण करने वाली अदृश्य शक्तियां अपने ढंग से अपने क्षेत्र में ऐसा कुछ चमत्कार दिखाने पर तुल गई है जो अवांछनीय प्रचलनों को उलटने और उनके स्थान पर नए मूल्यों कीर्तिमानों को की स्थापना कर पाने में सफल हो सके। अब गुरुदेव का यहाँ पे आशा की किरण दिखाई दे रही है। समय की गति मनुष्य की प्रचंड पुरुषार्थ परायणता के कारण अत्यधिक तेज हो गई है। जो सृष्टि के आदि से अब तक नहीं बन पड़ा था, वह पिछली थोड़ी सी शताब्दियों में ही आश्चर्यजनक ढंग से बन पड़ा है। भले ही वह अवांछनीय या बुरा ही क्यों ना हो। समय की चाल तेज हो जाने पर घंटे में 3 मील चलने वाला व्यक्ति वायुमान में चढ़कर उतनी ही देर में कहीं से कहीं जा पहुंचता है। मनुष्य के प्रबल पुरुषार्थ की ऊर्जा से समय प्रवाह में अतिशय तेजी आई है। उसने जो भी भला बुरा किया है, तेजी से किया है। यह द्रुतगामिता आगे भी जारी रहेगी। सुधार क्रम भी उतनी ही तेजी से होगा। तूफान जिस भी दिशा में मुड़ता है, उसी में अपनी प्रचंडता का परिचय देता चलता है। हर बात की एक सीमा होती है। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, वृत्रासुर आदि भी उभरे तो तेजी से, पर उसी गति से उनका अंत भी हो गया। पानी में बुलबुले तेजी से उठते हैं और उसी तेजी से वे उछलते और तिरोहित हो जाते हैं। फसल पकती है और कटने के बाद उसी जगह नई उगाई आ जाती है। जर्जर शरीर मरते और नया जन्म धारण करते हैं। खंडहरों के स्थान पर नई इमारतें खड़ी होती है। इसी क्रम के अनुसार अवांछनीयताओं का माहौल अब समाप्त होने ही जा रहा है और उसका स्थान सच्चे अर्थों वाली प्रगतिशीलता ग्रहण करेगी। लंका दमन के साथ ही राम राज्य का अवतरण भी जुड़ा हुआ था। वहीं इस बार भी होने जा रहा है। गुरुदेव कहते हैं लास्ट में कि लंका दमन के साथ भी राम राज्य का अवतरण भी जुड़ा हुआ है। इस विश्वास के साथ हम लोग को वहीं इस बार भी होने जा रहा है। इसी विश्वास के साथ गुरुदेव कहते हैं कि युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो गुरुदेव ने अपनी पूरी जो सृष्टि की जो नियंता, जो आज सृष्टि हम पे जो है क्रोधित हो रही है और उसका जो सामने हमको दिखाई दे रहा है, अभी युद्ध हो या कोरोना आया, तो उसका जो है सृष्टि अब बर्दाश्त भी नहीं करेगी। मैंने इसमें गुरुदेव ने अभी क्लियर किया है कि अब जो बलात्कार शब्द का भी उन्होंने यूज किया है, जो हम लोग सृष्टि पर अति करते जा रहे हैं, तो अब उसको बर्दाश्त से बाहर है। तो इस पे गुरुदेव ने जो दृष्टि डाली है, विशेष हम अमन भैया को कहेंगे कि इसमें बहुत सारे भैया इसमें पॉइंट हम लोग को थोड़ा क्लियर करें। और इसमें जो है, जब पढ़ने के बाद मुझे एक कविता याद, जो हम लोग पढ़े थे निराला जी का, कि जूठी पतल चाटते जिस दिन देखा मैंने नर को, उस दिन सोचा क्यों ना आग लगा दूं दुनिया भर को। आज जो स्थिति ऐसे ही आ गई है कि आज जो है, एक गरीब है उसको खाने को नहीं है, अमीर के पास में साधन इतने हैं कि वो बर्बाद, खाने में भी, शादियों में भी हम देखते हैं कि कितनी बर्बादी होती है। थोड़ा खा के उसको हम लोग फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो इस समय जो है अब बर्दाश्त के बाहर है। गुरुदेव इसमें एकदम चेतावनी दे रहे हैं और हमको मनुष्य को ही संभलना पड़ेगा। जिससे मुझे यही लगा कि अब
हम ही को जो है अपने अपने को नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर हम इसको चाहते हैं कि हम जो स्थिति ना बने और जो है विनाश की स्थिति ना बने, तो हमको नियंत्रण में आना पड़ेगा और अपना ही परिष्कार करना पड़ेगा। जी भैया, अमन भैया से थोड़ा सा निवेदन है कि इसको और क्लियर किया जाए। जी मनोज भैया, बहुत बहुत आभार आपका। आपने कहा, लेकिन आपका विवेचन बहुत ही सुंदर रहा। आपने अभी हो रहे मतलब अपनी जो परिस्थिति है देश और काल की, आपने उसको बहुत अच्छे से अभी उससे जोड़ते हुए अभी अब समझाने का प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर वाचन रहा। अमन भैया, जैसा कि आपसे आगे अगर कुछ आप अपना विषय रखना चाहें इस विषय से संबंधित अपनी बात भैया, तो अवश्य रखिएगा। और बाकी लोगों से भी अनुरोध है कि वो भी इस विषय से संबंधित कुछ अपने मन में प्रतिक्रिया कुछ है तो उसको अवश्य सामने रखें और कक्षा को जीवंत करने का प्रयास करें, बनाने का प्रयास करें। सभी से आग्रह है, प्रश्न हो या फिर कोई और भी इस पे कुछ चिंतन हो, कुछ विचार हो तो उसको रख सकते हैं। जी बहुत बहुत आभार मनोज भैया का। इसमें देखिए, ये तो कुछ बहुत ज्यादा इसमें विवेचना वाली बात नहीं है, ये तो बिल्कुल स्थिति गुरुदेव ने हमें बता दी और उससे परिचय करवा रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि अभी कौन सी कैसी स्थितियां चल रही हैं और आगे क्या होगी। तो इसका परिचय गुरुदेव हमें करवा रहे हैं ताकि हम जो है इस समय के खुशबू, अपने दायित्वों को समझकर लेते जाएंगे क्या थोड़ा? इस हाँ इस अपने दायित्वों को समझकर हम जो है समय के अनुसार अपनी भूमिका उसमें निभा सकें। तो मेरा निवेदन है बाकी भाई बहनों से, अगर कोई अपनी बात को रखना चाहे, इसमें कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें, क्योंकि इस समय से तो हम सभी लोग परिचित हैं और सभी लोग अपने अपने इसमें जो है कुछ ना कुछ ये रखते हैं, दृष्टि रखते हैं। एक चीज बहुत सुंदर लगी और बहुत ही बढ़िया है इसमें, तो जब तक निस्तब्धता बनी हुई है तब तक जो इसको रखते हैं। बाकी मेरा निवेदन है बाकी सब लोग भी अपना हैंड रेज जरूर करें इसमें। देखिए, इसमें एक चीज जहां पर ये इतनी बढ़िया कही, जिन दिनों शक्तियों का सदुपयोग का प्रचलन था उन दिनों साधारण साधनों के रहते हुए भी लोग प्रसन्न रहते थे, सुख शांति के वातावरण में जीवन यापन करते थे, और सतयुग उसी का नाम था। अल्प साधन रहते हुए भी अगर व्यक्ति की बुद्धि सही बनी रहे, अगर सद्बुद्धि बनी रहे, तो जीवन में शायद उसे फिर शांति सुख संतोष का अभाव नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को जो सिखाने वाली बात है, जो सिखाया जाता है, आज हम लोग चर्चा कर रहे थे क्लास में भी, संस्कृत क्लास में भी चर्चा कर रहे थे। जयंती दीदी बता रही थी कि गुरुकुल परंपरा में सबसे पहले सारी की सारी उनको विद्याएं सिखाई जाती थी बच्चों को। ये तो हमारा शिक्षा पद्धति जब बदली, जब क्लर्क पैदा करने की शिक्षा का सिस्टम यहाँ बनाया गया, तो उसके साथ में बाकी सारी चीजें ये बंद हो गई। नहीं तो गुरुकुल परंपरा में हर एक चीज का व्यवहारिक शिक्षण दिया जाता था। वहां पर शस्त्र कला भी सिखाई जाती थी, पाक कला भी सिखाई जाती थी, वहां पर जो है चिकित्सा भी सिखाई जाती थी, वहां पर जो है आयुर्वेद भी सिखाया जाता था। तो हर एक आयाम की शिक्षा वहां पर, विज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी, हर एक आयाम की शिक्षा जो वहां पर देने की व्यवस्था थी। तो मनुष्य सदुपयोग जानता था। सबसे पहले शक्ति अर्जित करने से पहले मनुष्य को शक्ति का सदुपयोग सिखाया जाता था कि उसको सदुपयोग कैसे करना है। हम लोग साइंस के विषय, विज्ञान के विषय भी पढ़ते हैं, तो उसमें विज्ञान के विषय को पढ़ने से पहले भी हमें शक्ति के नियंत्रण की बात ही पहले सिखाई जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने से पहले उसको नियंत्रण की बात पहले सिखाई जाती है कि उसमें मॉडरेटर्स कैसे काम करते हैं, उसकी जो है प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो पहले सिखाई जाती हैं।
तो यही बात है कि यदि मर्यादाओं और वर्जनाओं का परित्याग कर अनाचारी उद्दंड उपक्रम अपनाया जाए तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जिनकी कलयुग के नाम से भर्त्सना की जाती है। इसका मतलब, सतयुग का मतलब संसाधनों का, शक्तियों का सदुपयोग, और कलयुग का मतलब अमर्यादित रहकर किसी चीज का दुरुपयोग करना है। इसका नाम ही कलयुग है। ये देखिए गुरुदेव ने कितनी सुंदर परिभाषा यहाँ पे दी है। एक चीज बहुत ही व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में हमने देखी जब हम प्रारंभ में दिल्ली आए थे। बात 2000 के आसपास की है, 2001 के आसपास, 2001-2002 के आसपास की है। शुरू में जब दिल्ली आए थे तो उस समय इतना नहीं था, ये गुड़गांव तो पूरा धूल में बसा हुआ दिखाई देता था, इतना डेवलपमेंट नहीं था यहाँ पर। वो सारी चीजें जो है एनसीआर रीजन, ये ग्रेटर नोएडा, ये बहुत ज्यादा विकसित नहीं थे उस समय। तो लेकिन फिर भी जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, इनमें रात में जब प्रकाश, लाइट और ये सब जला करता था, तो उस समय हम लोग भी पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे, तो मन में एक ये आता था कि कितना बढ़िया है, इसके अंदर का वातावरण कितना बढ़िया होगा। यहाँ तो बिल्कुल एकदम अंदर स्वर्ग जैसा चमचमाती हुई एकदम बिल्डिंगें जब चमकती हुई दिखाई देती थी तो लगता था कि कितना स्वर्ग जैसा वातावरण अंदर होगा, कितना बढ़िया, मतलब रात में देखने में दृश्य लगता था। उसके बाद में जब हम लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग, अपनी ये करी, इंजीनियरिंग करी, और जब कंपनी में इंटरव्यूज देने जाते थे तो कहते थे साक्षात स्वर्ग यहीं पे ही है। जिस तरीके से कंपनीज के अंदर का एनवायरनमेंट होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में अंदर का एनवायरनमेंट होता है, इतना कल्चर जहाँ पे बनाया जाता है, क्लास 1 ऑफिसर का ट्रीटमेंट मिलता है, तो लगता था स्वर्ग तो यहीं पे ही। यहाँ के लोग कितने प्रसन्न रहते होंगे, कितने सुखी रहते होंगे, कितना बढ़िया लगता होगा यहाँ पर। तो ऐसा लगता था एक बार सिलेक्शन हो जाए बस, तो जीवन का स्वर्ग यहाँ पर मिल जाए। उसके बाद में जब सिलेक्शन हो गया, जब कंपनीज में गए, अब जब अंदर का वातावरण देखा तो ये बिल्कुल सेंटेंस, बिल्कुल इतना ये आज ये स्मरण हो गया इस बात से गुरुदेव की, कि साज सज्जा को देखकर भ्रम होता है कि कहीं हम लोग स्वर्ग में विचरण तो नहीं कर रहे हैं। इतना ही पर्याप्त होता तो सचमुच यही माना जाता कि इन शताब्दियों में असाधारण प्रगति हुई, यही लगता था। पर जब लिफाफे के कलेवर को उघाड़ कर देखा जाता है तो प्रतीत होता है कि भीतर दुर्गंध भरे विषाणुओं और जीवाणुओं के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जब उस वातावरण में गए, जब लोगों का चिंतन चरित्र वहां पर देखा, जब लोगों के द्वारा की जाने वाली वहां पर ये देखी, उनके आचरण देखे, तो ऐसा लगा कि ये तो नरक तुल्य यहाँ पे ये है। वहां पर तो इस तरीके से, जिस प्रकार से ये चलता है, कॉर्पोरेट का वातावरण जैसा होता है, कॉर्पोरेट के लोग हैं वो जानते होंगे जिस तरीके से वहां पर जो है एक गला काट स्पर्धा और ये सारा कुछ वहां पर चलता है। ये कुछ कहना चाह रही हैं? तो फिर वहां जब जाकर देखा तो ऐसा लगा किसी, अब तो वहां पर जाके ऐसा लगने लगा कि इस जेल से कैसे छूट के बाहर भागा जाए। तो उसका एक बनावटी वातावरण जो बाहर से देखने में कितना बढ़िया सुसज्जित लग रहा था, अंदर जाके ऐसा लगा इतना बनावटी वातावरण पूरा का पूरा, इसमें आदमी रह कैसे सकता है, इसमें आदमी कैसे ये कर सकता है। तो बिल्कुल वो पंक्तियां जो है स्मरण हो आई कि दिखने में तो स्वर्ग जैसी परिस्थितियां लगती हैं, लेकिन वास्तव में जो है बड़ी ही भयावह परिस्थितियां अंदर बनी हुई है। किस तरीके से व्यक्ति दिन रात पिसा जा रहा है। थोड़ी उम्र पे ही लोगों को डायबिटीज के पेशेंट, लोग जो है ब्लड प्रेशर के पेशेंट, 35-35, 40-40 वर्ष की उम्र में हार्ट पेशेंट, इतना तनाव, इतना दबाव, इतना सब कहाँ से कैसे। कंपनीज भी चाहती हैं कि एम्प्लॉयज जो है इस तरह, बात वर्क लाइफ बैलेंस की जाती है लेकिन वो बात में बन नहीं पाती। सारी बात घूम घाम के आ जाती है कि आपको इतने समय में टारगेट पूरा करके देना है, कैसे भी करो, रात में करो, दिन में करो, कैसे भी करो। ठीक है, कॉर्पोरेट का कल्चर है, जब वो लोग पैसे दे रहे हैं तो काम करना भी पड़ता है, वो सब होता भी, करना भी चाहिए, अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। लेकिन जितना, जिस तरीके से उस कल्चर को दिखाया जाता है वास्तविकता है नहीं। और हमारा आज का जो जो हमारा युवा है उसी चकाचौंध को देखकर बचपन से तैयारी कर लेता, मुझे तो यहीं पहुंचना, मुझे तो यहीं जाना, मुझे तो ये करना, और उसी उसमें जो पूरी उसकी शिक्षण की पद्धति वैसी बनती हुई चली जाती है। और एक अच्छा इंसान बनने की जगह
एक चिंतन चरित्र व्यवहार को गढ़ने के जो एक अर्निंग मशीन बन जाता है। और अर्निंग मशीन बनता बनता धीरे धीरे जो है उस मोड़ पे पहुंच जाता है जहां पर उसे लगता है कि मैंने जीवन में जो है ये कमाया तो बहुत, लेकिन कमाने के बाद में बहुत सारा कुछ गंवा दिया और कुल मिला के हाथ में कुछ नहीं लगा। हाथ लगी तो अशांति, हाथ लगा तो दुख, हाथ लगा तो बीमारियां, हाथ लगा तो रोग। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, तो ये तो एक कल्चर की बात है जिसको हम लोग कहते हैं, ये इसको जो है जो आज का कल्चर है। बहुत सारी समस्या को गुरुदेव ने इसमें ये लिखा हुआ है कि ये देखने में, तो कुल मिला के बात यही है, यहाँ पर यही बात समझ में आती है कि यहाँ सबसे अगर बड़ी बात है, अगर मनुष्य को अगर कोई सबसे बड़ी इस समय आवश्यकता है, तो ये आवश्यकता है सत शिक्षण देने की, उसका निर्माण करने की, व्यक्तित्व के निर्माण की सबसे अधिक आवश्यकता है। पढ़ाई के साथ साथ में अगर व्यक्तित्व निर्माण नहीं हो पा रहा है, अगर संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, अगर किसी को जो है गढ़ा नहीं जा रहा है, बच्चों को गढ़ा नहीं जा रहा है, तो हम वास्तव में उनको उस वातावरण में धकेलने के लिए जा रहे हैं। हम सोचते तो हैं कि बच्चे हमारे आगे चल के अगर बहुत अच्छा पैकेज ले लेंगे तो सुखी रहेंगे जीवन पर, ऐसी बात नहीं है। सुखी व्यक्ति वही रह सकता है जो हर तरीके से जीवन के हर आयाम को जीना जानता है। तो जीवन के आयामों को जीना नहीं जानता, केवल पैसा कमाना जानता, वो जीवन में सुखी नहीं रह सकता। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम लोगों को, बच्चों को भी संस्कार के साथ में जीवन के हर आयाम की शिक्षण उनको देना चाहिए। सही बात है, ऐसा कमाना चाहिए, अर्थ जीवन की आवश्यकता है, लेकिन अर्थ ही जीवन में सब कुछ नहीं है, सर्वांगपूर्ण नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी सबको ये इसमें जो होना चाहिए, ये बच्चों को बताना चाहिए, उनको उस तरीके से तैयार करना चाहिए। ये जो विभीषिकाएं गुरुदेव बता रहे हैं, ये इसी बात का ये है कि हम लोग जो इसमें इस रास्ते पे चल रहे हैं, अमर्यादित व्यक्ति तभी हो जाता है, अमर्यादित व्यक्ति तभी होता है जब उसके अंदर एक होड़ लगी होती है, मुझे किसी भी तरीके से कैसे भी करके यहाँ पहुंचना है। 1 साल जॉब लगी हुई नहीं कि गाड़ी भी चाहिए, पूरा बंगला भी चाहिए, वो सारा कुछ चाहिए, वो सब कुछ मिल भी जाता है। इतना आसान सारा कुछ बैंक ने कर दिया कि आपका 3 महीने बस आपकी सैलरी अकाउंट में आ जाए, बस 2-2 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाए, 2-2 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाए तो बैंक आपको सब कुछ देने को तैयार हो जाती है। 3 महीने की सैलरी में बस पूरा का पूरा जो बैंक आपको सब कुछ देने को तैयार है। फिर लगे लगे रहो, कार भी खरीद लो, घर भी खरीद लो, सब कुछ खरीदने के बाद में फिर उस बोझ के नीचे दब के मर जाओ। ये तरीके का सिस्टम जो है आज इस तरीके से चल रहा है। मनुष्य अमर्यादित होकर सारा कुछ जो है बहुत जल्दी करना चाहता है। गुरुदेव ने इसमें लिखा हुआ है कि इतनी जल्दी सारा कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी मनुष्य पतन के गर्त में भी जा रहा है। लेकिन ये भी बात सही है कि जिस दिन वो उठ जाएगा, जिस दिन वो आगे की दिशा में बढ़ने लगेगा, तो विकास भी बड़ी तेजी से करेगा, बहुत तेजी से करेगा। लेकिन होगा तभी जब वो बिल्कुल नष्ट होने के कगार पे, बिल्कुल कहते हैं ना कि व्यक्ति को होश तभी आती है कि जब अपना सब कुछ खो चुका होता है। तब खो चुकने के बाद में तब जाके उसको कहीं ये आता है कि मुझे अब ये होना चाहिए। कोरोना काल में जब सब लोगों ने चारों तरफ मृत्यु को देखा, मृत्यु के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया, सारे के सारे भौतिक संसाधन सब कुछ धराशायी रह गया, सारी की सारी चीजें बंद हो गई। लोग अहंकार और गर्व कर रहे थे, ये कि हमने ये टेक्नोलॉजी बना ली, हमने वो टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी किसी काम नहीं है, सारी की सारी फेल। तब व्यक्ति को भगवान दिखाई, जब तो भगवान ही बचा सकते हैं। तो अभी परिस्थितियां गई नहीं है, भगवान ने तो केवल एक ट्रेलर दिखाया था, अभी परिस्थितियां गई नहीं, और भयावह होकर ये परिस्थितियां लौटने वाली हैं। और एक बहुत भयंकर, जिसे कहते हैं प्रकृति प्रतिशोध लेने वाली है, एक बहुत ही भयंकर, अगर मनुष्य अगर इस तरीके से अपने दृष्टिकोण को, अपने चिंतन चरित्र को नहीं बदलता, तो बहुत ही भयंकर हम लोग एक उसमें, ये जैसे गुरुदेव ने लिखा भी है कि मनुष्य बड़ी बारूद पे ढेरे पे बैठा हुआ बड़ी तेजी से महाविनाश की ओर जा रहा है। और ये समझ में नहीं आता, सामान्य मनुष्य को तो लगता है सभी चीजें सामान्य चल रही हैं, लेकिन जो व्यक्ति सूक्ष्म दृष्टि से उसका अवलोकन करता है, उसको समझ में आता है कि परिस्थितियां कितनी विकट है, कितनी विकट है। सत्यकाम भाई साहब क्लास लेते हैं हर साल, जो एक क्लास लेते हैं वो ग्लोबल सस्टेन पर। तो वो कहते हैं कि ये दुनिया 20 वर्ष लायक भी नहीं बची है कि 20 वर्ष भी व्यक्ति सर्वाइव कर जाए। जिस तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पतन की तरफ, 20 साल भी जो है काटना मनुष्य के लिए बहुत भारी है इस पृथ्वी पर। जिस तरीके से हम लोग ये कर रहे हैं, अगर हम लोग समझदारी नहीं बरती, तो समझदारी बरतने का तो है नहीं, तो फिर विधाता भी रोकने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे। तो क्या होना है, विधाता का ही विधान जो इस तरीके से जो बना हुआ है वही होना है।
तो इसलिए समझदारी हम लोग दिखाएं अपने हिसाब से, जो हम सभी लोग अपने कर्तव्य और दायित्वों को समझकर, और हम लोग उस दिशा में बढ़ें कि पतन की ओर हम तो ना बढ़ें और दूसरों को भी जो है वहां जाने से रोक पाए। तो ऐसा हम लोग जो है गुरुदेव हमें बताना चाहते हैं, इस तरीके से करना चाहते हैं। तो ठीक है, राजेंद्र जी भाई साहब का हैंड रेज है। जी भाई साहब। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। भैया हमारे प्रश्न का तो उत्तर आपने काफ़ी दे दिया, काफ़ी हद तक जो है। अब इसमें समस्या थोड़ी सी एक ये आ रही है कि गुरुदेव ने बड़ा साफ लिखा और इस चीज़ को हम देख भी रहे हैं, विकास को विनाश के साथ जोड़ा है और उसको सदुपयोग को दुरुपयोग के साथ जोड़ा है, और ये बिल्कुल सत्य है। जब दुरुपयोग होगा तो विनाश होगा ही। इसमें एक चीज और समझ में आई कि विकास को अगर हम केवल भौतिकता से भी जोड़ के चलते हैं तो भी विनाश का ही कारण बनता है। उसे जब तक हम अध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे तब तक ये चीज विनाश ही विनाश है। और अध्यात्म को लोग समझते नहीं, केवल भौतिक भौतिक चल रहा है। अब समस्या यहाँ आती है बच्चों से बात करने पे कि अगर हम विकास के साथ नहीं रहेंगे, जैसे 2G 3G 4G 5G चल रहा है, अगर हमने कहा कि नहीं हम 3G में ही चलेंगे तो हमारा सारा नेटवर्क फेल करेगा। और अगर हम 5G में जाते हैं तो हम देखते हैं कि विनाश का कारण बन रहा है, क्योंकि हम उसके तेज गति के साथ भाग रहे हैं। और ये चीज आपने अभी जो संस्कार वाली बात की बच्चों में, या जैसे दिल्ली का एक उदाहरण दिया, नोएडा का दिया, हमने भी देखा था वहाँ पे कूड़ा फेंकाता था, पूरे दिल्ली का कूड़ा नोएडा में फेंकाता था और नोएडा की स्थिति क्या हो गई। तो अब समस्या ये कि अगर विकास के साथ न चलें तो हम पीछे रह जाएंगे, और विकास के साथ अगर चलते हैं तो विनाश सामने दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि फिर उसको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो नहीं कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि इतनी स्पीड तेज है उसकी कि ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है भैया। जी, थोड़ा इसी प्रकाश डाला जाए। जी भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जिस तेजी से विकास हो रहा है पदार्थ चेतना का, है ना, पदार्थ चेतना का, जिस तरह इसको बोलना चाहिए पदार्थ सत्ता का, है ना। तो पदार्थ सत्ता का जिस तरीके से विकास हो रहा है, चेतन सत्ता का भी उतनी तरीके से विकास होना चाहिए, उतनी जोर से विकास होना चाहिए। क्योंकि पदार्थ पर चेतन ही कंट्रोल कर सकता है। वो समझदारी कैसे आएगी? ये बात सही है। 5G नहीं होता तो हम लोग यहाँ बैठ के इतनी तेजी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे कर रहे होते? हम लोग भी तो इसका सदुपयोग कर रहे हैं। इतना संभव ही नहीं था। इतनी जो क्लास चल रही है और ये चल रही है, ये इतना कभी गैदरिंग संभव थी क्या? हम सब लोग इतना ये चर्चा कर रहे हैं, ये संभव था क्या? ये संभव नहीं हो सकता था। इतना सहज बन गया है। मतलब ईश्वर को प्राप्त करना कितना सहज बन गया है। कितना जो है वेद उपनिषद जो जो मिला नहीं करते थे लोग, कितना कितना गुरुदेव से पूछा जाए कि पूरे जो है भारत भर की लाइब्रेरीज को उन्होंने ढूंढ ढूंढ के खंगाल मारा। वहां पर जाते थे, रुकते थे, पढ़ते थे, जाते थे, रुकते थे, पढ़ते थे। आज पूरा का पूरा लाइब्रेरी आपके इंटरनेट पे है, कहीं से भी आप खोल लो, कुछ भी पढ़ लो, है ना। तो इसका मतलब, लेकिन सदुपयोग की बात है। अध्यात्म हमें सदुपयोग सिखाता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि विज्ञान के साथ में अगर अध्यात्म का समन्वय होगा तो सतयुग से भी बढ़िया परिस्थिति होंगी। इसलिए प्रज्ञा युग जो है, प्रज्ञा युग जो है वो सतयुग से भी बढ़िया युग होगा। जिस प्रज्ञा युग की कल्पना गुरुदेव ने की है वो सतयुग से भी बढ़िया युग होगा। वो कई युगों में, कई कल्पों में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कई कल्प निकल जाते हैं, तब जाके कभी एक प्रज्ञा युग बीच में आता है। और ये जो सतयुग से भी बढ़िया होता है, ये युग हमारा सतयुग से भी बढ़िया होगा। इतनी टेक्नोलॉजी अगर अध्यात्म के साथ मिल जाएगी तो लोगों को फटाफट भगवान मिलने में भी कोई देर नहीं होगी, है ना। तो इसलिए ये बात सही है, विकास के साथ चलना चाहिए। हम लोग विकास के साथ में चल रहे हैं, 5G अपना रहे हैं, ब्रॉडबैंड सेवाएं अपना रहे हैं, ये सब अपना रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स अपना रहे हैं, तभी तो हम लोग बैठे हुए हैं। हम गाँव में भी बैठे हुए हैं, हमारा एयर फाइबर लगा हुआ। अगर नहीं लगा होता तो गाँव में तो संभव ही नहीं था। गाँव में तो 4G नेटवर्क सही से नहीं आता, तो कैसे इतना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये सब होना संभव था? आज कहीं पर भी बैठ के हम लोग ये कर सकते हैं। तो विज्ञान में बहुत दिया भी है, लेकिन उसको दिए हुए को उपयोग करने की समझदारी कहाँ से है? तो इसलिए वो समझदारी विकसित करने के लिए हमें आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अध्यात्म को सीख लेता है,
अध्यात्म का मतलब पदार्थ को उपयोग करने की कला, उसको नियंत्रित करने की कला। तो जब उसका नियंत्रित करना, उपयोग करना आ जाएगा, तो मनुष्य जो है, जिसको घोड़े पे सवारी करना आता, तो घोड़े की पीठ पे बैठ जाएगा तो घोड़ा उसको उठा के फेंक देगा। लेकिन जिसको घोड़े पे नियंत्रित करना आता, नियंत्रण करना आता, घुड़सवारी आती, तो घोड़े पे बड़े आराम से बैठकर जो है उस पर अपनी यात्रा को तय कर लेगा। तो ये इसी तरीके से घोड़ा दैत्य है, और दैत्य पर नियंत्रण जो है, इस पदार्थ रूपी, विज्ञान रूपी दैत्य पे नियंत्रण केवल अध्यात्म कर सकता है। तो इसलिए जो अध्यात्म इसलिए बहुत जरूरी इस समय में हो गया। जी भाई साहब। जी भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भैया। किशोरी वंदना दीदी का हैंड रेस है। जी दीदी। प्रणाम भैया, दीदी, सभी को। बहुत प्रणाम। सुंदर चर्चा चल रही है। और अमन भैया ने जो लिफाफे के अंदर की बात, वो जो सेंटेंस पढ़ रहे थे, सेम वही सेंटेंस पे मेरा ध्यान उसमें पढ़ रही थी मैं कि, और वो भैया ने कह दिया और विस्तार से उन्होंने उस बात को रख दिया। वही मैंने कहा कि एकदम विचार कितना मिलते हैं, हम लोग एक साथ बैठते हैं तो सबका एक ही प्रवाह होता है, एक ही सोच होता है, एक ही मंजिल है सबकी, ये दर्शाता है। जैसे ऑफिस की ही चर्चा कर रहे थे भैया, तो ऑफिस में ही यदि किसी एक को प्रमोशन हो जाए, है ना, और दूसरे को ना हो, तो इतनी ईर्ष्या अपने आप पनप जाती है, इतनी ईर्ष्या, और अपने आप को मतलब लोग नीचे उस डिप्रेशन में चले जाते हैं और नीचे गिरने लग जाते हैं एकदम से। मेरी आवाज क्लियर हो रही है? हाँ बाबू, अच्छा जी 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 दीदी जी। हाँ, तो इतना ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे अगले पैराग्राफ में गुरुदेव ने लिखा है कि संपन्नों और विपन्नों के बीच शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। मतलब मैं देखती हूँ बॉम्बे जैसा जो महानगर है, या यहाँ ही देख लूं मैं, तो मैं जहाँ रहती हूँ वहां एक तरफ पूरा मार्केट है, हर सामान नीचे उतरते ही मिल रहा है, और वही फ्लैट के पीछे में एक गैरेज में 20 आदमी रह रहे हैं। जिसमें हम कार रखते हैं हमारे अपार्टमेंट के लोग, उतनी ही जगह में 20 आदमी छोटे से बड़े तक गैरेज में सो रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रात को ड्रिंक कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, अशांति। मतलब एकदम से एक तरफ अमीरी दिखती है, एक तरफ पूरा गरीबी दिख रहा है। इतनी गुरुदेव ने लिखा है, आपने अमन भैया बोला तो लगता है कि सचमुच में होगा ही। गुरुदेव की बात पे तो कोई डाउट नहीं है कि सबके पास धन बराबर हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, एक धर्म हो जाएगी, एक भाषा हो जाएगी, है ना। जीवित रहेंगे तो अवश्य देखेंगे और प्रज्ञा युग भी समझेंगे। उसके आगे लिखते हैं, सज्जनता की उपेक्षा करने वाला प्रचलन, मतलब स्नेह, सौजन्य और सद्भाव का समापन करने पर उतारू है। स्वार्थपरता के अलावा कुछ भी दिखता ही नहीं है। अपने खाने से, अपने पहनने के अलावा कहीं कुछ दूसरे के बारे में सोचने की जरा सी भी फुर्सत नहीं है। बस अपना परिवार, अपना पेट भर गया, अपना सो लिए, अपने घर में एसी आ गया, अपने घर में ये आ गया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। कहीं स्नेह, सौजन्य, सद्भाव जैसी बात मतलब समाप्त हो चुकी है। कितना सुंदर एक एक लाइन गुरुदेव लिखते हैं, उस पे यदि चिंतन मनन किया जाए तो बहुत कुछ, बहुत बड़ी है। किताब पास में नहीं है, मैं पीडीएफ ही पढ़ रही थी। धन्यवाद भैया, और भी लोग बोलेंगे। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आपका। नो डाउट दीदी, आज जो आपने बात कही कि आज जो स्वार्थपरता जो है, लेकिन दीदी उसका जो बीज है, वो बीज शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है दीदी। और बचपन से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था रही है, जो अंग्रेज देखे गए हैं, वापस वही बात आ जाती है, जड़। तो जो जो शिक्षा उन्होंने जड़ से जो अगर हम देखें उसका, तो शिक्षा पद्धति यही सिखाती है कि भाई अपना एक एनवायरनमेंट है, अपना फ्रीडम है। लोग प्राइवेट स्पेस की आज बात करते हैं, अपना स्पेस है। लेकिन भाई दोष हम लोग अंग्रेजों को दे देते हैं, लेकिन अपने ही पे गोली चलाने वाले कौन थे? अपने भाई को ही मारने वाले कौन थे? हम लोग दोस्त तो दे देते हैं कि हाँ वो आए, वो तो बहुत मुट्ठी भर थे।
हम एकजुट नहीं थे, है ना। तो हम लोग आराम से कह देते हैं कि उसने विनाश कर दिया, उसने जला दिया, लेकिन हम सब सोए पड़े हैं, आज भी सोए पड़े हैं ना, यही कारण है। जी, वो दीदी हाँ का दीदी, हाथ हैंड रेज। अ, इसकी एक आशा मुझे वही शिक्षा पद्धति में ही दिखती है, अगर जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति की बात अमन भैया कर रहे थे, कि जहाँ पे हम वो विचार, वो बीज बचपन से बोया जाए और आगे आने वाली पीढ़ी उसको बदलाव करने का प्रयास कर सकती है। उस पे हम लोग लगे हुए हैं अपने स्तर पे, जो हम लोग कर सकते हैं। तो उत्तम दीदी, आपका हैंड रेस है जी। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। मेरी आवाज हाँ जा रही है? जी दीदी, आवाज आ रही है। जी, तो जैसे है ना, किशोरी दीदी जो बोल रही हैं कि मारपीट होता है, पी के लोग ड्रामा करते हैं। तो जैसे है ना कि बाहर लोगों को तो ठीक है, वहां पे जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपने रिलेशन में कोई ऐसे होते हैं, अगर उस ऐसे ड्रामा करते हैं, तो वहां से तो बचने में ही भलाई है ना। कैसे जाया जाएगा बताइए, क्योंकि उस तरह का तो जमाना है नहीं, है ना। तो समझदारी से तो काम लेना ही पड़ेगा। आंख के सामने होते रहे पर चुपचाप साक्षी भाव से अपने आप को देखते रहो, है ना, कि जाना चाहिए कैसे क्या करना चाहिए, नहीं तो फिर शांत हो जाए वातावरण तब जाए, है ना। हमारा तो यही कहना है, हमारा तो बुद्धि यही काम करता है भैया, कि जब ऐसे माहौल खड़ा कोई करे तो शांति वातावरण हो तब जाए, क्योंकि अचानक से अगर जाएंगे भावना में बचाने तो हम नहीं गड्ढा में गिर जाएंगे, हम भी तो गिरेंगे ना। अब दीदी, अभी का मेरा वो वो मतलब जनरेशन नहीं नहीं था, मेरा है। कहने का था ना कि जीवन शैली क्या हो गया है और कितना जमीन आसमान का अंतर सामने ही दिखता है, वो मैं कह रही थी दीदी। हाँ तो ठीक है, पर सोच समझ के समाज में उतरना दीपा चाहिए। दीदी, हम लोग विषय से हम भटक रहे हैं, हम लोग विषय पे रहें हाँ तो ज्यादा ठीक होगा। बिल्कुल। ठीक है भैया, एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया हुआ है कुंदन भैया का, उसको ले लेते हैं, फिर इस पे ठीक है चर्चा भैया, करते प्रणाम। प्रणाम नहीं भैया, किशोरी दीदी बोली इसलिए हम पूछने हैं। लगे। ठीक ठीक है, है, ठीक है, प्रणाम ठीक है, भैया, आगे प्रणाम। बढ़ते हैं अभी। कुंदन भैया का भैया चैट बॉक्स में प्रश्न पता नहीं इसमें क्यों नहीं आया, मैं कहता हूँ उसको, कि हमने गायत्री महाविज्ञान के पिछले कक्षा में पढ़े थे कि पिछले दिनों के विज्ञान के सापेक्ष आज का विज्ञान अभी शैशव अवस्था में है, क्योंकि उस समय सुदर्शन चक्र से लेकर के शब्द भेदी अग्नि वर्षा जैसे अस्त्र शस्त्र थे। फिर इस प्रकार से प्राचीन समय ज्यादा भयावह थे, और लंका युद्ध, महाभारत उसके उदाहरण है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज का समय क्या ज्यादा भयावह है? कुंदन भी, अगर आप हो तो थोड़ा सा अपने प्रश्न को विस्तार दे, तो क्योंकि मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ आप पूछना क्या चाह रहे हैं। जी जी भैया, ये बिल्कुल हाँ, कुंदन भैया का प्रणाम प्रश्न भैया। बिल्कुल ठीक है जी। जी भैया, जी कुंदन भैया। मेरा आज से ये है कि उस समय का विज्ञान काफी उच्चतम स्थिति में था, तो उस समय आज के सापेक्ष पोटेंशियल ज्यादा था कि वो मतलब दुनिया को बिल्कुल, आज तो ठीक है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, सारा कुछ है, उस समय और भी एडवांस वेपन्स थे, मतलब वहाँ और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जैसे लास्ट कक्षा में पढ़ रहे थे। आज के विज्ञान का हमें मेंटेनेंस और बहुत सारे कॉस्ट लगते हैं उसको सस्टेन करने के लिए, रख रखाव, बट उस समय का ऐसा कुछ नहीं था और काफी एडवांस था। उस सापेक्ष में मेरा प्रश्न है कि तो फिर उस समय स्थिति और भयावह होगी, उस समय तो डर और होगा। और हमने देखा है हर समय में रावण, कंस और उस ढंग से लोग रहे हैं, मतलब तो क्या आज का समय उससे ज्यादा भयावह है? उस परिप्रेक्ष्य में मेरा सवाल है। बिल्कुल भैया, आज का समय इसलिए भयावह है। पहले चाहे रावण के पास में थे, चाहे मेघनाथ के पास में थे, चाहे राम के पास में, जो भी अस्त्र शस्त्र थे, ये सारे मंत्र बल के प्रयोग पर चलाए जाते थे। और इशारे के सारे अस्त्र व्यस्त तपश्चर्या के द्वारा ही ये मिलते थे। हर कोई जब तपश्चर्या करता था, कमाता था, कमाने के बाद में किसी को भी फोकट में कुछ नहीं मिलता था उस समय। और ये बात पक्की है कि अगर कोई चीज कमा के मेहनत करके उसको ये किया जाए, तो व्यक्ति कभी इसको दुरुपयोग नहीं करेगा।
उसको बहुत ही समझदारी से और उसको बहुत ही उससे खर्च करेगा। रावण और मेघनाथ भी अपने अस्त्रों को इतना जल्दी नहीं चलाते थे, कोई बहुत ही परिस्थितियां फंस जाए, है ना। ब्रह्मास्त्र तो सबके पास में होता था, लेकिन संधान थोड़ी उसका कोई हर कोई कर देता था। संधान तो उसका लास्ट में किया जाता था। मालूम ब्रह्मास्त्र चल गया ये, तो एक तो बहुत सारी शक्ति का अंश हमारा नष्ट हो जाएगा, है ना। अब हर किसी को बार बार थोड़ी ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की आवश्यक वो होती है अनुमति, तो एक बार चल गया तो चल गया। तो इस तरीके से व्यक्ति बड़ा सोच समझ के उसको ये करता। तो पात्र व्यक्ति के पास में ही थे, लेकिन आज की स्थिति ये है कि पात्र कुपात्र सबके कंट्रोल में ये सारी चीजें आ गई हैं। व्यक्ति जो है थोड़ा भी एक ट्रिगर दबाने के लिए थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाएगा, थोड़ा भी नहीं सोचेगा, जरा से उसके दिमाग में सनक आई और तुरंत वो ट्रिगर दबा देगा तुरंत। और ये आज हो रहा है। जो लोग आज इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये नहीं मालूम है कि ये किस तरीके से इसको अर्जित किया गया, इसको कैसे बनाया गया, क्योंकि इसमें यही होता है। इसीलिए पदार्थ का दुरुपयोग होता है कि कोई भी पात्र कुपात्र कोई भी उसका प्रयोग कर लेता है, लेकिन आत्मिक शक्ति से चलने वाले हथियार थे केवल स्वपात्र ही उसका प्रयोग कर पाते थे, जिन्होंने उसकी विद्या सीखी हुई है, जिन्होंने उसकी कमाई हुई है। राक्षस लोगों के पास अगर हथियार थे तो उन्होंने वर्षों तप करके देवताओं से भी अधिक तप किया, उन्होंने तब जाके उन्होंने उन शक्तियों को अर्जित किया। तो इसलिए वो भी जो है उसका दुरुपयोग करते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं करते थे कि हमेशा जब भी है तो तोप निकाल के खड़े हो गए। तो मालूम था अगर ये शक्ति नष्ट होगी तो फिर आगे नहीं काम आएगी। तो इसलिए भैया पहले स्थितियां इतनी भयावह नहीं थी, क्योंकि कुछ लोगों के कंट्रोल में ये चीजें थी, लेकिन आज सभी के कंट्रोल में चीजें, कोई भी जाके जो है इसका प्रयोग करके इसको खत्म कर सकता, कोई भी सरफिरा जाके उसको ये कर सकता। अब वो साइंटिस्ट के कंट्रोल में कहाँ चीजें रही, जिन्होंने मेहनत करके वर्षों तक, आइंस्टीन ने वर्षों तक मेहनत करके जो ये फॉर्मूला दिया, ये सब बनाया, उनके कंट्रोल में कहाँ चीजें थी। वो तो लोगों ने उसको बना लिया और इधर एक दूसरे देश पर फेंकने लगे थे। जी भैया थोड़ा सा आप सही बता रहे हैं, बट अभी भी हम देखें तो लगातार इतने युद्ध चल रहे हैं, मतलब, लेकिन अभी भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर्स बनाकर बैठे हैं। बट हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कहीं ना कहीं कंपल्सन है कि वो यूज नहीं कर सकते, और वो भी जान रहे हैं कंसिक्वेंसेस को। तो कहीं ना कहीं आप जैसा कि आप बता रहे थे कि ब्रह्मास्त्र उस समय बहुत लोग चलाना जानते थे, बट उसका संधान नहीं कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं एक शर्त भी होगा उसके साथ जो उनको तो आज के समय में भी मेरे को लगता है विपन्स है, बट उसके साथ बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस हैं। स्ट्रॉन्ग कंट्री होते हुए भी उसको यूज नहीं कर सकता इजिली, जो हमारा स्पेशली न्यूक्लियर वेपन। हाँ, ये मान सकते हैं कि छोटे मोटे जो आप अब बता रहे हैं, तो उस समय भी तांत्रिक चीजें तो उस समय इजिली इस्तेमाल होता था, लाइक जैसे तोप गोले जैसे हो गए, तो उस समय तांत्रिक टूल्स हैं जो मारन और क्या क्या हैं चीजें, तो भी इस्तेमाल वो तो फ्रीक्वेंटली होता था। तो मेरे को ऐसा समतुल्य मतलब ऐसा लग रहा है जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो। जी भैया। बिल्कुल भैया, तो उसमें बस यही है, देखिए इसका जो है प्रयोग, पदार्थ विज्ञान का प्रयोग करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, इसीलिए तो इसको प्रत्यक्षवाद बोलते हैं। कोई भी जिसको जो पात्र है चाहे कुपात्र है, कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है ना। लेकिन उस समय जो है प्रयोग करने की सबको छूट नहीं थी इसकी, तो इसलिए उस समय लिमिटेड प्रयोग होता था इसका। आज लिमिटेड प्रयोग नहीं है, आज कोई भी मिसाइल दाग देता है, कोई भी कुछ कर देता है। ठीक है, चलिए आगे के वो ले लेते हैं। जी विनायक भैया। जी भैया, पहले प्रहलाद भैया का सुनते हैं भैया, एक बार फिर बात रखते हैं। जी प्रहलाद भैया, आप बात रखिए फिर मैं बात। हाँ, सबों को मेरा सादर प्रणाम। विनायक जी, हम अंत में आता है पीछे पीछे, इसलिए आप अपनी बात रख लें, उसके बाद 2 मिनट अपनी बात रखेंगे, आप रखें। भैया मैं भैया के प्रश्न पे था कि भैया बता रहे हैं बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, तो उस पर ध्यान आ रहा था भैया। मैंने पढ़ा था पहले जो है कि भाई ये जो यूनाइटेड नेशन या फिर ये सब जो संस्थाएं बनाई हुई हैं, ये भी किसी 3-4 व्यक्ति जो उन्हें चला रहे हैं, आज हम जानते हैं, और वो कितना तत्वज्ञानी हैं, और वो कितना टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए हैं, और वो कितने स्वार्थपरक हैं, और कितना दूसरे राष्ट्र या फिर दूसरे के हित को ध्यान में रख के करते हैं, वो तो आज सब कुछ दृष्टिगोचर है। तो आज के समय को
मैं रावण की जगह भी श्री रावण कहूंगा कि वो तत्वज्ञानी थे। उस समय का जो दैत्य भी था, जो असुर भी था, तो वो तत्व का ज्ञानी था। उसने इतनी कितनी ही रचनाएं की, उसे जो ब्राह्मण जो कहते हैं, एक्चुअल रमण करने वाला ज्ञान। तो श्री रावण को देख के मुझे वही ध्यान में आता है कि वो एक माध्यम था हमें धर्म और अधर्म का वो सीख देने के लिए आज के उपलक्ष्य में, आज का जो काल। पर रावण को भी इतना ज्ञान था, और वो शिव जी का जो परम भक्त कहा जाता है, उससे कि कितनी ही रचनाएं की, उसमें से शिव तांडव स्तोत्र है। उसे भी धर्म और धर्म का पता था। लेकिन आज जो स्थिति, आज सिर्फ स्वार्थ है। वो अपने अहंकार के कारण उसने अपने आप को खोया। तो आज सिर्फ स्वार्थ है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन है, चाहे कुछ भी है। ये जो भी संस्थाएं अपने स्वार्थ को, और जो भी 3-4 आदमी उसको नियंत्रित कर रहे हैं, उसको साथ में रख के जितने भी न्यूक्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस आप बता रहे हैं, वो किसी कंट्री को अगर नहीं कर सकते, वो अपने स्वार्थ को रख के ही कर रहे हैं। इसमें जाएंगे तो बहुत चीजें आती हैं निकल के सामने, यूएस की या फिर जो भी यूनाइटेड नेशंस में जो राष्ट्र है। तो मुझे यही बात रखनी थी कि पहले के समय और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है। अगर हम रावण जैसे असुर को और आज के असुर को हम कंपेयर करते हैं तो उत्तर मिल जाएगी। तो भैया की बात से भी मुझे वही ध्यान में आया था, जब भैया ने वो बात कही है, वही चीज मैंने ऐसे रखने का प्रयास किया है। जी प्रहलाद भैया, आप बात रखिए प्लीज। जी भाई, समय तो हो गया है, बस 1 मिनट। प्रकृति के साथ तो हम लोगों ने बहुत खिलवाड़ किया है और कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम भी भोग रहे हैं। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि कब्ज जो है रोगों की नानी है। मतलब कि कब्ज से ही, अगर कब्ज ठीक हो तो बहुत सारी बीमारियां ऐसे खत्म हो जाएंगी। तो हमारी समझ से अभी प्रकृति के साथ जब हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, एक चीज पर कंट्रोल कर लें, जनसंख्या नियंत्रण अगर कर लें, तो बहुत सारी समस्याओं के समाधान ऐसे भी हो सकता है। और उसके बाद और समस्या है तो वो भी दूर हो सकती है। लेकिन जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वो रफ्तार को अगर ब्रेक किया जाए तो शायद बहुत सारी समस्याओं के समाधान हो सकता है। और नहीं, अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया प्रकृति अपने आप जो है कर रही है। आज लड़ रहे हैं लोग, कहीं बहुत बारिश, राजस्थान में कभी लोग बाढ़ का नाम नहीं सुने होंगे शायद, और हम लोग कभी सूखा नहीं सुने थे, लेकिन ये समूचा विपरीत हो रहा है। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति वो प्रतिक्रिया स्वरूप वैसा देगी ही। तो बस यही कहना है। समय समाप्त हो रहा है, अतिक्रमण के लिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। जी प्रहलाद भैया, बहुत बहुत आभार आपका। हमारा समय भी हो चुका है। सबसे पहले मनोज भैया का बहुत बहुत आभार वाचन और प्रस्तुतिकरण के लिए। और कुंदन भैया का प्रश्न और सभी का प्रश्न बहुत अच्छा रहा। भैया बहुत अच्छा उत्तर, उसको बहुत अच्छा विवेचन। और सभी का बहुत बहुत आभार आज की कक्षा को जीवंत बनाने के लिए आइए। आज की कक्षा का समापन शांति मंदिर के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी साधक भाई बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया।